इस क्वेश्चन में कहा गया है कि कंसिडरिंग ओनली द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस द वैल्यू ऑफ दिस इज डैश। नॉर्मल वे से देखा जाए तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नजर आता है क्योंकि एक्सप्रेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ध्यान से देखो, ये पूरे क्वेश्चन को √2/पाई में कन्वर्ट किया जा सकता है। यहां तो √2/पाई डायरेक्ट है और इन दोनों को √2/पाई में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो यदि मैं पूरे क्वेश्चन को √2/पाई वाली फॉर्म में ले आऊं और उसके बाद √2/पाई को x बोल दूं, तो उसके बाद सिंप्लीफाई करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। वैसे इसको π/√2 वाली फॉर्म में भी लाया जा सकता है। π/√2 को यदि मैं x मानूंगा तो यहां पे मेरे को 1/x लिखना होगा, लेकिन इसको देखो तो π/√2 वाली फॉर्म में लाना थोड़ा सा ज्यादा आसान नजर आता है, लेकिन मैं √2/पाई वाली फॉर्म में लाना ज्यादा पसंद करूंगा। √2/पाई को जब मैं x मानूंगा तो मेरे को क्या फायदा होगा, ये जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब मैं पूरे क्वेश्चन को √2/पाई वाली फॉर्म में लेके आता हूं। पहले मैं इसकी बात करता हूं। इसको √2/पाई वाली फॉर्म में लाना है, इसके लिए ऊपर नीचे मैं π² से डिवाइड कर देता हूं, तो बन जाएगा √2/पाई होल स्क्वायर अपॉन √2/पाई होल स्क्वायर प्लस 1। और इसको √2/पाई वाली फॉर्म में लेके आना है तो ऊपर नीचे फिर से π² से डिवाइड कर दो, तो ये बन जाएगा 2 √2/पाई होल अपॉन √2/पाई होल स्क्वायर प्लस 1। अब मैं इसको इस फॉर्म में लिख रहा हूं और इसको फिर मैं आगे सिंप्लीफाई करूंगा। और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अब मैं √2/पाई को x बोल रहा हूं, ये बन गया cos इनवर्स √x² प्लस 1, जो कि बन गया cos इनवर्स x अपॉन √1 प्लस x²। मैं इसको भी tan इनवर्स वाली फॉर्म में लेके आ जाऊंगा, इसको भी tan इनवर्स वाली फॉर्म में ले आऊंगा, और ये तो tan इनवर्स वाली फॉर्म में ही है। और जब सारे tan इनवर्स वाली फॉर्म में आ जाएंगे तो ऐड करने का फॉर्मूला मेरे पास है। और इसको अब tan इनवर्स वाली फॉर्म में लाने के लिए आपको पता होगा कि हम इसको x बोलेंगे, इसको थीटा, ये हो गया √1 प्लस x², तो ये हो गया 1, और ये बन गया थीटा, और ये बन गया tan इनवर्स 1/x। ये ट्रायंगल वाला तरीका बच्चे हमेशा ही लगा लेते हैं, लेकिन ध्यान देना चाहिए cos इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए ट्रायंगल वाला तरीका केवल तभी अलाउड होगा यदि x पॉजिटिव होगा। यदि x नेगेटिव होगा तो इसको फिर मैं ऐसे लिखना मेरे लिए करेक्ट नहीं होगा। उसके लिए आपको मेरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो लेक्चर देखना होगा। जैसा कि मैंने देखा था कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो इस पूरे को tan इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए इसको देखते हुए इसको लिखूंगा मैं sin इनवर्स 2 √2/पाई होल अपॉन 1 प्लस √2/पाई होल स्क्वायर, और ये बन गया sin इनवर्स 2x/1 प्लस x²। और आपको पता होगा कि ये 2
tan इनवर्स x के बराबर होता है, ये आपने बोर्ड लेवल में पढ़ा होगा। लेकिन ये भी ध्यान देना चाहिए कि ये 2 tan इनवर्स x के बराबर केवल तब होता है यदि x की वैल्यू -1 to 1 हो। यदि x 1 से बड़ा हो जाए या x -1 से छोटा हो जाए तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते। तब क्या लिखेंगे, उसके लिए आपको फिर मेरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो लेक्चर अटेंड करना होगा। लेकिन मैं बच्चों को नहीं बोलता कि x की वैल्यू जब 1 से बड़ी है तो अलग फॉर्मूला याद करो, x की वैल्यू -1 से छोटी हो तो अलग फॉर्मूला याद करो। 3 फॉर्मूले मैं याद करने के लिए नहीं कहता। यदि x 1 से बड़ा होगा तो भी मैं इसी फॉर्मूले से गुजारा कर लेता हूँ, क्योंकि 3 फॉर्मूले याद करना बहुत टफ है और फिर साथ में उनकी कंडीशंस को भी याद करना बहुत टफ काम हो जाता है। तो मैं इसी फॉर्मूले से गुजारा कर लेता हूँ, लेकिन एक स्लाइड अरेंजमेंट करना पड़ता है। इससे मेरा सॉल्यूशन बहुत सिंपल हो जाता है। लेकिन इन सब बातों के लिए आपको मेरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो लेक्चर देखना होगा। लेकिन इस टाइम कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि √2/π की वैल्यू पॉजिटिव भी है और 1 से छोटी भी है। यदि मैंने π/√2 वाली फॉर्म में कन्वर्ट किया होता तब मेरे को दिक्कत आया थी, तब मेरे लिए सॉल्यूशन टफ हो जाता है। इसीलिए मैंने √2/π को x माना था, क्योंकि जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं उन सब में यदि जब x 1 से छोटा होता है तो फॉर्मूला सिंपल होता है और उन फॉर्मूलों से हमारा गुजारा चल जाता है जो हमने बोर्ड लेवल में पढ़े थे। लेकिन 1 से बड़े के लिए हमको अरेंजमेंट करने पड़ जाते हैं, इसीलिए मैंने √2/π x मानना अच्छा समझा था। इस फॉर्मूले को ध्यान रखते हुए ये बन जाएगा 2 tan इनवर्स √2/π। अब इसको भी मैंने tan इनवर्स √2/π में कन्वर्ट कर लिया, इसको भी tan इनवर्स √2/π में कन्वर्ट कर लिया। ये तो ऑलरेडी है। आगे मेरा क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब अगले स्टेप में मैं इसको tan इनवर्स वाली फॉर्म में लिखूंगा और उसमें √2/π को x भी लिख दूंगा। तो ये बन गया 3/2 tan इनवर्स 1/x, जैसा कि मैंने इसको tan इनवर्स 1/x में कन्वर्ट किया था। और ये बन गया 1/4 × 2 tan इनवर्स x, और ये तो ऑलरेडी tan इनवर्स x है। ये बन गया 3/2 cot इनवर्स x प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x। ये बन गया 3/2 cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x, that is 3/2 into π/2, मतलब कि आंसर आ गया 3π/4। और इसलिए इसका आंसर आ गया 3π/4।